बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। और कल हमने एक डिस्कशन की थी कंज्यूमर लॉज के ऊपर, तो उस सिलसिले में आज हमारे एक व्यूअर्स ने हमें एक क्वेश्चन भेजा है, एक सवाल भेजा है, उसका जवाब देंगे। और उसके साथ साथ एक मज़ीद जो है वो सवाल हमारे एक व्यूअर्स ने आज भेजा है कि अगर किसी ने जो है वो चेक जारी किया हो और जो चेक जो है वो बाउंस हो जाए, उसके ऊपर मेमो लग जाए, तो उसके बाद जो है उसके ख़िलाफ़ FIR हो जाए, तो FIR में जो है वो रिकवरी नहीं होती। FIR दर्ज हो जाती है, लोग बेल करवा लेते हैं, बेल करवाने के बाद जो है वो पकड़ में नहीं आते, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो पैसे रिकवर करने के लिए क्या रेमेडी है, और वो जो दीगर रेमेडी है क्या ये दोनों जो है वो इकट्ठी हो सकती हैं। तो इन दोनों सवालों का आप जवाब दें, आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे और इसका जवाब देंगे। तो जो पहला सवाल था वो हमारे व्यूज़ ने भेजा है, वो ये है कि क्या अगर कोई बंदा जो है वो वीज़ा परचेज़ करता है किसी एजेंसी से या किसी एजेंट से, तो क्या वो परचेज़र जो है वो कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, वो कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकता है। और इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि अगर आपने किसी एजेंसी से जो है वो कोई वीज़ा परचेज़ किया है, तो आप जो है उसने आपको डिफेक्टिव सर्विसेज फ्राहम की हैं, या बर वक्त वीज़ा नहीं लगवा के दिया, या जो आपका टाइम फ्रेम उसके साथ तय हुआ था उस तरीक़ाकार के तहत उसने काम नहीं किया, तो इस सिलसिला में आप जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो सेक्शन 25 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत जो है वो कंप्लेंट जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। इसमें जो कंज्यूमर कोर्ट है उसके पास बेशुमार इख्तियारात हैं। वो एजेंसी या उस एजेंट को जिससे आपने वीज़ा परचेज़ किया था, उसके ख़िलाफ़ जो है वो आपकी कंप्लेंट जो है वो उसको डिग्री फरमा सकती है, उसको पनिशमेंट दे सकती है, उसका लाइसेंस जो है वो एजेंसी का वो मनसूख कर सकती है, इमिग्रेशन को लिख सकती है, और इसके अलावा कई एक इख्तियारात कंज्यूमर कोर्ट के पास हैं, वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करके आपको रिलीफ दिलवा सकती है। तो लिहाजा अगर आपको किसी एजेंसी ने चीट किया है, आपको डिफेक्टिव सर्विसेज फ्राहम की हैं, आपको वीज़ा में जो है वो उन्होंने कोई फ्रॉड किया है आपके साथ, तो इसकी जो बेसिक रेमेडी है जो आज से पहले आप लोग जानते होंगे, वो FIA के पास जो है ये मैटर जाता है। अगर किसी के साथ वीज़ा में फ्रॉड होता है तो FIA को एप्लीकेशन दी जाती है, FIA उसके ऊपर ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, और ये इस तरह जो चलता है। लेकिन ये रेमेडी भी जो है कंज्यूमर कोर्ट की आप अवेल कर सकते हैं, और ये बड़ी ईजी रेमेडी है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो हाँ में है कि अगर आपके साथ किसी एजेंसी ने फ्रॉड किया है, किसी एजेंट ने फ्रॉड किया है और डिफेक्टिव सर्विसेज फ्राहम की हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकते हैं। और अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये हमारे एक व्यूअर्स ने हमें सवाल भेजा है कि अगर कोई चेक जो है वो जारी होता है और चेक जो है बाद में वो जो है वो चेक कैश करवाने के लिए जाते हैं, कैश नहीं होता, मेमो लग जाती है, तो उनके ख़िलाफ़ जो है अगर FIR हो जाती है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई बंदा किसी को बोगस चेक जो है वो जारी करता है, तो उसके ख़िलाफ़ 489 FPPC जो है वो FIR लॉन्च होती है। तो FIR जो है वो लॉन्च होने के बाद भी अगर वो बंदा जो है वो पेमेंट जो आपने उससे जिस पेमेंट के एवज़ उसने चेक जारी किया था वो पेमेंट आपको अदा नहीं करता, तो आपके पास रेमेडी है। आप एक तरफ तो FIR उसके ऊपर 489 FPPC के तहत जो है वो लॉन्च करवा सकते हैं, और दूसरी जो रेमेडी है वो आपके पास है कि आप जो है उसके खिलाफ एक रिकवरी सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये रिकवरी सूट जो है ये ऑर्डर 37 रूल 1-2 है, इसके तहत जो ये सेशन कोर्ट में जो है ये रिकवरी सूट फाइल होता है। तो आप ये सूट जो है इस बंदे के ख़िलाफ़ फ़ाइल करके तो आप अपनी जो रकम है उसको जो है वो वसूल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 489F जो है वो एक पीनल सेक्शन है, उसके तहत आप अपनी अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। वो एक पीनल सेक्शन है। आप 489F के तहत उसके ख़िलाफ़ अगर FIR लॉन्च करवाते हैं तो उसका ट्रायल होगा और उसमें उसको सज़ा होगी। यही हो सकता है कोर्ट जो है वो उसको इसमें जो है वो पैसे देने के लिए बाउंड नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो बंदा जो है वो आपके साथ सेटलमेंट कर लेता है, आपको जो आपकी रकम है वो अदा कर देता है, तो ये एक अलग बात है।
इस डर से कि उसको जेल ना जाना पड़े या उसकी बेल खारिज ना हो जाए, तो वो ये जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो आपके ऊपर अदा कर देता है, सेटलमेंट कर लेता है, तो फिर तो आपका काम बन गया। बसूरत दीगर आपके पास जो रेमेडी है वो है जो मैंने आपको सिविल सूट बताया है, ये डायरेक्ट सेशन कोर्ट में जो है वो सिविल सूट सेशन जज साहब के पास जो है वो दायर किया जाता है। इसके तहत जो है वो आप अपनी रकम जो है वो रिकवर कर सकते हैं। ये दावा ऑर्डर 37 रूल 122 जो है वो सेशन जज साहब के पास दायर होगा। सेशन जज साहब जो है वो इसमें जो है जो डिफेंडेंट पार्टी है उसको तलब करेंगे। डिफेंडेंट पार्टी जो है उसको इस दावा, ये एक स्पीडी रेमेडी है, ये दावा दायर होने के बाद जब डिफेंडेंट पार्टी नोटिस वसूल कर देती है तो उसके विद इन जो है 10 डेज़ उसको उस कोर्ट में पेश हो के जो है वो लीव टू डिफेंड दायर करना पड़ती है। लीव टू डिफेंड की जो है उसके बाद जो है एप्लीकेशन होती है, उसका जवाब होता है। और अगर उसकी लीव टू डिफेंड जो है वो साबित करता है कि उसके ख़िलाफ़ ये जो दावा है इसमें कोई डाउट्स हैं या जैली है या झूठ पर मबनी दावा है, तो उसको अगर साबित करता है तो ही उसको हक़ दफ़ा यानी लीव टू डिफेंड का राइट जो है वो दिया जाएगा। सूरत दीगर अगर उसकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है इब्तदाई स्टेज के ऊपर ही, तो वो बाउंड है कि वो ये रकम जो है जिसकी बाबत वो रिकवरी सूट था वो अदा करेगा। और अगर उसकी ये एप्लीकेशन जो है वो मंजूर हो जाती है तो उसके बाद जो है फिर जो प्लेंटिफ है, जो मदई है दावा, उसको अपना दावा जो है वो साबित करना पड़ेगा। उसमें एविडेंस होगी, एविडेंस के बाद जो है वो इस केस का फ़ैसला होगा। तो आज के आपके जो भेजे गए सवालात थे हमने उनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की है। अगर इस सिलसिले में मज़ीद कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल IPS इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह हम इस चैनल के थ्रू आपके साथ मुखातब रहेंगे और मज़ीद जो कवानीन हैं, जो आम पब्लिक के मसाइल हैं कचहरी से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड जो है उनके ऊपर जो है हम गुफ्तगू करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल IPS इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़े रहिएगा, ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा।